हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल थेरेपीज़। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल थेरेपीज़ क्या होती हैं। एंड इसमें आपका टॉपिक आएगा साइकोफार्माकोलॉजी, जिसमें हमें ड्रग्स पढ़नी है कि किस मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा हम ड्रग देते हैं। फिजिकल थेरेपीज़ आर ट्रीटमेंट अप्रोच दैट यूज फिजियोलॉजिक एंड फिजिकल इंटरवेंशन टू अफेक्ट बिहेवियर चेंज। फिजिकल थेरेपीज़ ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है जब किसी के बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आएगा आपका साइकोफार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिजोफ्रेनिया है, तो उसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसका जो स्टडी करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसको हम साइकोफार्माकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा क्लासिफिकेशन साइकोफार्माकोलॉजी का। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग। पहला आपका है एंटी साइकोटिक्स, सेकेंड है एंटी डिप्रेसेंट, थर्ड है मूड स्टेबलाइजेशन, फोर्थ है आपका एंजियोलाइटिक एंड हाइप्नोसेडेटिव्स। फिफ्थ है आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, सिक्स है एंटी पार्किंसन ड्रग, सेवंथ है मिसलेनियस, जिसमें मिक्स ड्रग आ जाएंगी। तो ये आपका है साइकोट्रोपिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। अलग अलग क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक्स क्या होता है, जैसा कि हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा। एंटी साइकोटिक्स आर दो साइकेट्रिक ड्रग विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक सिम्टम। साइकोट्रोपिक जो ड्रग होती है एंटी साइकोटिक, अगर किसी को साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट करने में यूज़ किया जाता है। दीज आर आल्सो द न्यूरोलेप्टिक। इसको हम न्यूरोलेप्टिक नाम से भी जानते हैं। आपको एंटी साइकोटिक बोला जा सकता है या आपको न्यूरोलेप्टिक बोला जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि एंटी साइकोटिक्स को ही न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट अफेक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंटी साइकोटिक ड्रग का। क्लास आपकी आएगी फिनोथाइजीन्स। इसमें आपका एग्जांपल आएगा क्लोरप्रोमाजीन एंड टीफ्लोप्रोमाजीन एंड इसका आपका ट्रेड नेम आएगा मेगाटिल एंड नारगेटिल एंड ट्रांसकोलर। इसका डोज आएगा 300 से 1500 mg पर डे दे सकते हैं। पैरेंटल अगर देंगे तो इसको 50 to 100 IM इसको देंगे mg पर डोज। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन में थायोक्साथिनेज। इसका ट्रेड नेम है फ्लूपेंथिजोल एंड इसका जो डोज है वो 3 to 40 mg पर डे। नेक्स्ट आपका है डाइफेनाइल ब्यूटाइल, जिसमें आपका आएगा ट्रेड नेम पाइमाजाइड एंड आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पेपेरिडिन्स। इसमें आपका आ जाएगा पेनफ्लुराडोल। नेक्स्ट आपका आएगा बेंजेडोक्साजेपाइंस लोक्सापाइन। इसका आपका डोज है 50 to 100 mg पर डे। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आपका आएगा क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, क्यूटापाइन, जेप्राडिसोन। ये आपका आएगा एंटीटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिसके ये ट्रेड नेम दिए गए हैं एंड ये आपका पर डे mg पर डे के हिसाब से डोज है। तो ये था हमारा आज के टॉपिक का क्लासिफिकेशन एंटी साइकोटिक। एंड नेक्स्ट है इसका इंडिकेशन। इसको किन किन डिसऑर्डर में हम देते हैं एंटी साइकोटिक को। पहला है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर किसी को ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसको डिलीरियम डायमेंशिया, डिलीरियम ट्रीमेंस, ड्रग इंट्रोड्यूस साइकोसिस एंड अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर है आपका सिजोफ्रेनिया, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, पैरानॉइड डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका मूड डिसऑर्डर, जिसमें आपका आएगा मैनिया, मेजर डिप्रेशन विथ साइकोटिक सिम्टम। मूड डिसऑर्डर में भी यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट है चाइल्डहुड डिसऑर्डर। चाइल्डहुड में जो डिसऑर्डर होंगे जैसे कि अटेंशन डिफिसिट, ऑटिज्म, इनरेसिस, कंडक्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका न्यूरोटिक एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें आपका आएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, इंट्रैक्टेबल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका सीवियर इंट्रैक्टेबल एंड डिसेबलिंग एंजाइटी। इसमें नेक्स्ट मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें हम यूज़ करते हैं हंटिंगटन डिजीज, इंट्रैक्टेबल नोजिया एंड वोमिटिंग, टिक डिसऑर्डर, हीट स्ट्रोक, सीवियर पेन इन मैलिगेंसी, टेटनस में भी यूज़ किया जाता है, एक्लैम्पेसिया। ये आपके मेडिकल डिसऑर्डर हैं जिसमें एंटीसाइकोटिक दिया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी में। एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक D2 रिसेप्टर इन द मीजोलिम्बिक एंड मीजोफ्रंटल सिस्टम। ये जो ड्रग है एंटीसाइकोटिक, ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। कहाँ पे? मीजोलिम्बिक में, CNS में एंड मीजोफ्रंटल सिस्टम में। सडेशन इज कॉज बाय अल्फा एंड एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। और इसमें पेशेंट को सडेशन आता है, नींद जैसी आती है, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें ब्लॉकेज हो जाता है अल्फा एड्रेनर्जिक का। नेक्स्ट है आपका इसका एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है एंटीसाइकोटिक का? एक्स्ट्रा पैरामाइडल सिंड्रोम, जिसमें आपका आएगा D2 रिसेप्टर। इस क्यों आता है? क्योंकि इसमें D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसन, जिसमें आपका एकिनेक्सिया, अटैक्सिया आ जाएगा, आपका ड्रॉलिंग आ जाएगा, स्टॉप्ड पोस्चर, एक्यूट डिस्टोनिया, इसमें आपका आ जाएगा, इसमें मसल स्पाज्म होने लगता है, जिसमें आपकी नेक भी इन्वॉल्व होती है, टंग भी और जॉ भी। नेक्स्ट है अकेथीजिया। ये भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें पेशेंट कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहता है, उसमें मस्कुलर डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट है टर्डिव डिस्किनेसिया। ये जो एडवर्स इफेक्ट है, जब आप एंटीसाइकोटिक ड्रग चलाओगे पेशेंट को, तो ये आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट आएगा आपका, जैसे कि सीजर हो गया, सेडेशन हो गया, अदर इफेक्ट और भी अदर इफेक्ट हैं जैसे कि हाइपोटेंशन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। और भी इसके साइड इफेक्ट हैं जैसे कि इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोमस्कुलर डिजीज, हाइपरग्लाइसीमिया एंड सेक्सुअल साइड इफेक्ट, इम्पेयर्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ये आपके साइड इफेक्ट होंगे जब आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है। नेक्स्ट आपका आएगा नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिसीविंग एंटीसाइकोटिक। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली, रिलीव ड्राइनेस ऑफ माउथ। इसमें साइड इफेक्ट जो होते हैं उसको हम, जैसा कि हमने साइड इफेक्ट में देखा था कि जो पेशेंट का माउथ है वो ड्राई हो रहा है, तो उसको हम उसको बोलेंगे कि आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको पानी पीना है। ए हाई फाइबर डाइट इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड लग्जेटिव नीड हेल्प टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। उसको हम हाई फाइबर डाइट देंगे जिससे कि वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले उसको। एडवाइज द पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम बेड एंड चेयर वेरी स्लोली। आपको बताना है कि आप या तो जब चेयर से उठ रहे हो या बेड से उठ रहे हो तो आपको बहुत स्लोली उठना है। टेक ऑल सीजर प्रिकॉशंस। आपको उनको जो भी प्रिकॉशन है सीजर से, वो आपको उनके ऊपर अप्लाई करना है, उनको देना है जब उनको सीजर आए, उनसे प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उनको कोई भी इंजरी ना हो। पेशेंट शुड बी वार्म अबाउट ड्राइविंग ए कार ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू यूज सन स्क्रीन मेजर्स। पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको सन स्क्रीन यूज़ करना है, आपको फुल स्लीव्स कपड़े पहनने हैं, डार्क ग्लास यूज़ करना है। क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं? जिससे कि फोटो सेंसिटिव रिएक्शन से हम प्रिवेंट कर सकें।
ये आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे आपको कंटिन्यू वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.